एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। जैसे कि कल मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी कि आज एक कहानी राजदार मेहंदी के बारे में होगी, और मैं उस पे रिस्पॉन्सेस देखी कि बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे थे इस कहानी का। तो अपना प्रॉमिस रखते हुए मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, जब हम मेहंदी का नाम सुनते हैं, खास करके लड़कियों में मेहंदी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना। मेहंदी लगवाना हर लड़की का शौक होता है, छोटी सी रस्म हो या बड़ी शादी, मेहंदी तो हर फंक्शन का एक ज़रूरी हिस्सा है। जब भी किसी के हाथों पर मेहंदी लगती है, उसके साथ एक अलग ही चार्म आता है। आप सोचिए, शादी की महफिल हो और ढोल की आवाज के साथ मेहंदी लगवाने का सिलसिला शुरू हो। हर कोई अपने हाथों पर सबसे सुंदर डिजाइन चाहता है। किसी को बेल लगवाना होता है तो किसी को फ्लोरल डिजाइन, और कुछ लोग तो अपनी मेहंदी में अपने पार्टनर का नाम छुपाने का अलग ही मजा लेते हैं। और वो दोस्तों का मेहंदी लगाते वक्त मजाक करना, नाम छुपाया है ना, देखते हैं कैसे ढूंढता है, ये सब तो एक ट्रेडिशन बन गया है। और मेहंदी की एक खास बात यह है कि इसका रंग जितना गहरा चढ़ता है उतना ज्यादा खुशी होती है। और लोग तो मानते हैं कि मेहंदी का गहरा रंग ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। इसलिए हर लड़की दिल से चाहती है कि उसकी मेहंदी का रंग सबसे गहरा हो। लेकिन क्या हो अगर ये गहरा रंग एक राज ले आए? सोचिए, आप खुशी खुशी मेहंदी लगवाएं और उस मेहंदी के रंग के साथ एक कहानी जिंदा हो जाए। एक ऐसी कहानी जो खुशी के बजाय डर ला दे। यही है आज की कहानी राजदार मेहंदी के बारे में। तो कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने के पहले अगर आप सभी को हॉरर स्टोरीज, चिलिंग टेल्स और हॉरिफाइंग टेल्स सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भोपाल से, भोपाल के एक छोटे मोहल्ले से। वहां पे ना एक शबाना नाम की लड़की रहती थी जो बहुत अच्छी मेहंदी बनाती थी। और शबाना बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने हाथों की कलाकारी के लिए। लोग कहते थे कि शबाना के हाथों का जादू ऐसा था कि उसकी मेहंदी का रंग बस एक दिन में गहरा हो जाता था। लेकिन उस रंग के साथ एक राज भी छुप कर बैठा रहता था। शबाना के पास एक पुरानी मेहंदी का पॉट था जो उसके परिवार में पिछले 100 सालों से था। लोग मानते थे कि ये मेहंदी एक बद्दुआ के साथ आई थी। कहते हैं एक जमाने में एक औरत जमीला जो मेहंदी लगाती थी, उसने अपने दुख और गुस्से से मेहंदी को श्रापित कर दिया था। उसके बाद जो भी मेहंदी उस पॉट से लगाता, उसका एक गहरा राज उसके सामने आकर खड़ा हो जाता, और वो राज उसकी जान भी ले लेता था। पर शबाना को इन सब कहानियों में विश्वास नहीं था। वो तो अपनी मेहंदी लगाने की कला में मग्न रहती थी। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। उस शाम एक लड़की जिसका नाम पूजा था, उसने अपने संगीत के लिए शबाना के पास मेहंदी लगवाने गई थी। पूजा बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक हफ्ते में होने वाली है।
शबाना ने अपने पुराने पॉट से मेहंदी निकाली और पूजा के हाथों पर लगाना शुरू किया। मेहंदी का रंग इतना गहरा आया था कि सब लोग तारीफ करने लगे कि पूजा, तेरे मेहंदी का रंग तो बहुत गहरा आया है, तेरा हस्बैंड होने वाला तुझसे बहुत प्यार करता है, वगैरह वगैरह। पर रात होते होते ही पूजा के हाथों पर एक अजीब सी तस्वीर उभर आई। तस्वीर एक औरत की थी जिसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गुस्से का भाव। उस औरत का नीचे एक नाम लिखा था, जमीला। पूजा समझ नहीं पाई कि ये क्या है, पर उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में जमीला उसे कह रही थी, तुम्हारा राज अब मुझे पता है। अगली सुबह पूजा अपने घर से गायब हो गई थी। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो एक जंगल के पास बेहोश मिली। उसके हाथों पर वही मेहंदी का डिजाइन था, पर उसका रंग काला पड़ चुका था। जब पूजा को होश आया तो उसने कहा कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और उस रात पूजा ने अपने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये घटना के बाद लोग शबाना की मेहंदी से डरने लगे, पर शबाना कहती थी कि ये सब बस एक इत्तेफाक है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक महीने बाद एक और शादी के फंक्शन में शबाना ने अपने पॉट से मेहंदी लगाई। इस बार एक और लड़की जिसका नाम अंजलि था, उसके हाथों पर मेहंदी लगाई गई, और जब मेहंदी का रंग गहरा हुआ तो एक और तस्वीर उभरी। एक शख्स का चेहरा जो अंजलि का एक पुराना बॉयफ्रेंड था। अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड को एक बार धोखा दिया था, और उसी के कारण उसका राज उभर कर आया था। उसी रात अंजलि का वो बॉयफ्रेंड उसके घर के बाहर दिखाई दिया, पर उसकी आंखें अजीब सी थी, जैसे वो इंसान ना हो। अंजलि की चीखें सुनाई दी, पर जब तक लोग उसके पास पहुंचे, अंजलि की लाश उसके छत पर लटक रही थी। अब लोगों का गुस्सा शबाना पर था। सबने कहा कि उसकी मेहंदी में कोई श्राप है, पर शबाना चुप थी क्योंकि उसने खुद उस मेहंदी का सच देखा था। एक रात जब उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई तो उसको अपना राज उसके सामने आता हुआ दिखाई दिया। एक राज जो उसने अपने जवानी के दिनों में छुपाया था। उस रात शबाना अपने कमरे में बंद थी। अगले दिन लोगों ने शबाना की लाश उसके घर के अंदर पड़ा हुआ पाया। उसके हाथों पर वही जमीला की तस्वीर थी, और उसके नीचे लिखा था, श्रापित राज कभी छुपते नहीं। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी नहीं है। कहते हैं कि शबाना का वो पॉट अब भी कहीं भोपाल के उस मोहल्ले में पड़ा है, और जो भी उस पॉट से मेहंदी लगाता है उसका राज उसके सामने आ जाता है, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो। तो अगर आप कभी मेहंदी लगवाएं तो सोच समझ कर लगवाइएगा, क्योंकि शायद उस मेहंदी के रंग के साथ कोई आपके राज भी लाने वाला हो। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी और इस कहानी की सीख। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानियाँ हैं, कोई हॉरर किस्से हैं,
जो आप चाहते हैं मैं सभी के साथ शेयर कर सकूं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है, तो जल्दी से मुझसे कनेक्ट करें। और मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, एक और सत्य घटना लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।